कहने के लिए दलित हिंदू है। सोचिए, कहने के लिए देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन सोचिए जब जब दलितों पर अत्याचार होता है तो चारों तरफ चुप्पी देखने के लिए मिलती है। या यूं कहें कि जो हिंदुत्व का ढिंढोरा पीटते हैं वो तमाम लोग पीछे हाथ खींच लेते हैं। ये फोटो देखिए, ये बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, ये हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। लेकिन सोचिए जब जातिवाद पर बोलना हो तो ये लापता हो जाते हैं, जब एट्रोसिटी मामले पर बोलना हो तो ये लापता हो जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि सेफ एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन सोचिए कौन सेफ है? क्योंकि 10 सालों में सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न अगर कोई सह रहा है तो वो दलित सह रहा है। पुलिस की कस्टडी में लोगों की मौतें हो रही हैं और इस पर योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम भाजपा शासित राज्यों की बात करें तो दलितों के लिए कब्रगाह बन चुका है बीजेपी शासित राज्य। किस तरीके से लगातार दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, आदिवासियों को मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ तो आए दिन बर्बरता होती रहती है। राजस्थान से दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, कैसे पुलिस कस्टडी में एक दलित युवक की मौत हो जाती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, आखिरी बार भी नहीं, क्योंकि आप तो दलित हिंदू हैं। सिर्फ बीजेपी के मैनिफेस्टो में धरातल पे तो स्थिति कुछ और बयान हो रही है। आप सिर्फ पिटने के लिए आपको किस तरीके से आपका शोषण किया जाता है। सोचिए, एक सरपंच के बोरवेल से पानी पीने पर युवक को दिन दहाड़े इसलिए मार दिया जाता है कि वो एक विशेष जाति के लोगों के बोरवेल से पानी पी लेता है। ये जातिवाद है, इस पर कोई बात बहस नहीं करता। किसी मनुवादी नेताओं से अगर आप बात करेंगे इन तमाम मुद्दों पर, पिछले कई सालों से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के लीडरों से जब बात होती थी कि जातिवाद पर तो बात कीजिए, सबसे ज्यादा जाति के आधार पे दलितों पर अत्याचार राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे राज्यों पर होता है जहां पर कांग्रेस की या बीजेपी की सरकार है। लेकिन सोचिए, वो कहते हैं ये तो सामाजिक क्रूरती है, इसे हम खत्म थोड़ी ना कर सकते। लेकिन सोचिए जब आप दलितों को हिंदू बनाया जा सकता है, आदिवासियों को हिंदू बनाया जा सकता है, ओबीसी को हिंदू बनाया जा सकता है, तो आपके लिए हमदर्दी क्यों नहीं आती? ये तमाम लोग आपके खिलाफ अत्याचारों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या सिर्फ ये झंझना बजाने के लिए आप लोगों को एक भीड़ का हिस्सा बनाकर रखा गया है? अशोक मेघवाल ने ट्वीट किया है, राजस्थान नागौर जिले में पुलिस हिरासत में दलित युवक को पुलिस द्वारा पीट पीट कर मार डाला। कहने को दलित हिंदू है, लेकिन जब ही इन हिंदुओं को इस तरह मारा जाता है तब कुछ सो कॉल्ड ऊंची जाति के कहे जाने वाले लोग चुप क्यों हो जाते हैं? फ्रॉड गैंग किधर है? नागौर में दलित युवक को बेरहमी से मारा है। #जस्टिस फॉर रामकिशोर। दलित युवक को पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मार दिया जाता है। पुलिस का कहना है कि उसने फांसी लगा ली। सोचने पर मजबूर कर देता है कि आज़ादी के 75 साल बाद दलितों के हालात बेहतर होने के बजाय दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। दलित आदिवासी समुदाय हर जगह से प्रताड़ित होता है, हक अधिकारों को लेकर दबाने के लिए हमेशा से प्रयास कर रहे हैं। क्या चुनाव तक ही सीमित है? नेताओं के लिए दलित आदिवासी प्रेम मामले को लेकर मेरा राजस्थान पुलिस मुख्यमंत्री भजन लाल से निवेदन है कि इस केस पर कठोर से कठोर संज्ञान लें। युवक की मौत, परिजनों का आरोप शरीर पर चोटें हैं, पुलिस ने कहा कि सुसाइड किया था। आखिर अच्छी खासी स्वास्थ्य वाला व्यक्ति कैसे एकाएक मौत के मुंह में समा जाता है? सोचने पर तो मजबूर करता है। तमाम सवाल जो हैं पीड़ित के परिवारजनों ने पुलिस को लेके आरोप लगाए हैं। और ये तस्वीर देखिए, जहां खोदोगे वहां बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे। लेकिन भाजपा सरकार का विकास, उनसे महंगाई पूछो पाकिस्तान, उनसे बेरोजगारी पर बात करो पाकिस्तान, उनसे तमाम किसी मुद्दे पर बात करोगे कि आपने 10 सालों में जनता से जो वादा किया उन वादों को कब पूरा करोगे, तो नेहरू जी पर चले जाते हैं, जिन्ना पर चले जाते हैं, मंदिर मस्जिद पे चले जाते हैं। और अब तो बेशर्मी की हद हो गई है। किस तरीके से अजमेर शरीफ पर बने दरगाह को कह रहे हैं कि वहां पर खुदाई की जाएगी। भाजपा सरकार किस तरीके से जनता को गुमराह करती है। सर्वे कराओगे तो ज्यादातर प्राचीन मंदिर बौद्ध स्थल निकलेंगे। इन मूर्तियों ने मुझे साफ गौतम बुद्ध दिखाई दे रहे हैं, मगर अफसोस इन्हें देवता के रूप में पूजा जा रहा है। इस तस्वीर में आपको कौन दिखाई दे रहा है? तथागत बुद्ध की कोई और देवता? तो बुद्ध की मूर्तियों को कैसे लहंगा चोली पहनाकर पूजा जा रहा है, देवताओं में तब्दील कर दिया जाए।
कर दिया जा रहा है और कैसे देश के इतिहास को दबाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। अगर मस्जिद की खुदाई हो रही है तो मंदिरों की भी होनी चाहिए, पता चले कि मंदिर के नीचे भी विहार जो अशोक ने बनवाए थे वो कहाँ चले गए। दलित आदिवासी समुदाय हर जगह से प्रताड़ित हो रहा है, आखिर कब मिलेगा न्याय। और आदिवासी सीएम हेमंत सोरेन ने पहली कैबिनेट में मैया राशि 2500 रुपए पर मोहर लगा दी। और सोचिए, उनका कहना है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम को भव्य इवेंट बनाने के लिए अंधाधुंध खर्च हो रहा है, लेकिन प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए फूटी कौड़ी नहीं। रग्बी गेम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाली रुड़की की इस महिला खिलाड़ी सलोनी ने बताया कि झोपड़ी में रहती है, चाय की दुकान चलाती है। उत्तराखंड के खिलाड़ी चाय बेचेंगे। एथलीट मानसी नेगी जैसे खिलाड़ियों को पंजाब से खेलना पड़ेगा, तो फिर इस आयोजन दिखावा मात्र समझिए। तो कैसे देश के खिलाड़ियों का दर्द जो है वो झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। न देश के खिलाड़ियों की बात सुनते हैं, न महिलाओं की बात सुनते हैं, न युवाओं की बात सुनते हैं, न विपक्ष की बात सुनते हैं। आखिर देश के प्रधानमंत्री किसी की तो परेशानी सुनिए, वो सिर्फ अपने चुनिंदा मित्रों की बात सुनते हैं, जैसा कि राहुल गांधी का आरोप है। चंदौली के तत्कालीन एसपी 4 निरीक्षकों समेत 8 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज। तो ये बड़ी खबर है, पुलिस पावर का आनंद ले रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से यूपी सरकार पर आरोप लगाया है बेहद गंभीर है। लखनऊ विश्वविद्यालय में चोर दरवाजे यानी लेटरल एंट्री के माध्यम से बिना विज्ञापन निकाले पद पर संख्या घोषित की है और आरक्षण नियमों का पालन किए बिना सीधे ईमेल द्वारा आवेदन मांगने की प्रक्रिया गंभीर अनियमितताओं और असंवैधानिक उल्लंघनों को उजागर करती है। यह न केवल पारदर्शिता और न्यूट्रल के खिलाफ है, बल्कि अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के संवैधानिक आरक्षण का सीधा हनन है। उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से लेटरल एंट्री को बढ़ावा दे रही है और आपका बच्चा धर्म के नाम पर झुंझुना पकड़कर लंबी लंबी कतारों में लगा हुआ है, कभी संबल हिंसा का शिकार हो जाता है, कभी तमाम राज्यों में जिस तरीके से हिंसा होती है उन भीड़ का हिस्सा बनकर कैसे क्राइम के रास्ते पर चला जाता है। आप लोगों को सतर्क रहना है, जागरूक रहना है। और सोचिए, देश में किस तरीके से पुलिस कस्टडी में दलितों की, आदिवासियों की जानें जा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, देश की सरकारें खामोश रहती हैं और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि दलित हिंदू है, आदिवासी हिंदू है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा जो हैं वो हिंदू एकजुट हो जाओ का नारा देकर बड़ी बड़ी यात्राएं निकालते हैं, लेकिन जब दलितों को लाठी पड़ती है, दलितों को मार पड़ती है, दलितों को मूंछ नहीं रखने दिया जाता, दलितों को पानी पीने पर मार दिया जाता है, तब धीरेन्द्र शास्त्री और भाजपाई लोग जो हैं वो खामोश हो जाते हैं और बिल में छुपने का काम करते हैं। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए करे आवेदन। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में वैकेंसी निकली है, लेकिन लेटरल एंट्री से भर्ती की जा रही है। और सोचिए, आपके बच्चे के लिए नौकरियां खत्म हो रही हैं। यूपी पुलिस एक खतरनाक एरिया में घुस रही है। अपने डीजीपी को बता देना कि कोर्ट ऐसा कठोर आदेश पास करेगा कि वह जिंदगी भर याद रखें। कोलेजियम सिस्टम का कलंक, जजों की नाकामी की वजह से इस समय 5 करोड़ से अधिक मामले अदालतों में पेंडिंग है। उस पर ध्यान देने के बजाय जज चुनी हुई सरकारों को धमकी दे रहे हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक है, खुद को लॉर्ड मत समझो। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट आजकल राजनीति कर रहा है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में बैठे कोलेजियम वाले जज, कोलेजियम वाले माय लॉर्ड भी जाति और पार्टी देखकर अपना डिसीजन सुनाते हैं, फरमान जारी करते हैं। इसलिए जज की कुर्सी से लेके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक तमाम लोग एक विशेष जाति के लोगों का कब्जा है। और दलित सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के 75 साल बाद भी पिटने का काम कर रहा है, लाठियाँ खाने का काम कर रहा है, जान से हाथ धोने का काम कर रहा है। और सोचिए, कहने के लिए हम सब हिंदू हैं, लेकिन जब दलित हिंदू पिटता है तो तमाम अपर कास्ट के लोग जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जो सेकुलर बनने की दुहाई देते हैं, वो सब खामोश हो जाते हैं। दलित उत्पीड़न पर आखिर दलित को ही क्यों बोलना पड़ता है? दलित को ही आवाज़ क्यों उठानी पड़ती है? दलित नेताओं को ही क्यों बोलना पड़ता है? क्या देश के प्रधानमंत्री सिर्फ एक विशेष जाति के लोगों के प्रधानमंत्री हैं? क्या दलितों के प्रधानमंत्री नहीं, आदिवासियों के प्रधानमंत्री नहीं, इस देश के युवाओं के प्रधानमंत्री नहीं? ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।